आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारी पाइथन की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाके कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, जैसे कि आपका लिस्ट, पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है, पाइथन के अंदर टपल क्या होता है। वैसे ही हम आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं और क्या क्या ऑपरेशंस हम जो है डिक्शनरी के ऊपर कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी होती क्या है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो, जिस तरह से आपका जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो आपकी एक्चुअली मैं जो है सीधा डिक्शनरी के ऊपर आता हूँ। मैं लिस्ट और टैपल के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल डिक्शनरी के बारे में हम फोकस करेंगे। सो डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डी नाम से मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहा हूँ। और डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है। अब डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एक होगा की, उसके बाद आपका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आप और भी बहुत सारे की वैल्यू दे सकते हो, की टू, यहाँ पे की टू, उसके बाद वैल्यू टू। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की वन एंड दिस इज वैल्यू वन। तो इस तरह से आप कितने भी आप जितने चाहें उतने की वैल्यू पेयर, देखो एक्चुअली इसको बोलते हैं की। और इस की के बाद ये कॉलन लगा हुआ है, इस कॉलन के बाद ये जो लिखा हुआ है ये इस की का वैल्यू है। उसके बाद ये कॉमा है, कॉमा ये बता रहा है हमें कि ये पूरा एक की वैल्यू पेयर है कंप्लीट। उसके बाद कॉमा के बाद की टू है, यहाँ पे उसका वैल्यू आपका वैल्यू टू है। ये पूरा एक क्या है, की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से आप जो है डिक्शनरी के अंदर कई सारे की वैल्यू पेयर्स रख सकते हो। सो ये था आपका डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सा एक डिक्शनरी हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए हमने एक की ले लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया ए फॉर एप्पल, नहीं, ए फॉर अंकित। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल वन को मैं लिख सकता हूँ कैसे, मैं लिख सकता हूँ ONE। अब ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको इसको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने एक की जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है ए। एक्चुअली ए जो है ये की है और ये इसका डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग। इसकी जो वैल्यू है वो है अंकित, उसका भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा जो की है वो है वन, और ध्यान से देखो इसका डेटा टाइप है इंट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब जो है, अब हम जो है थोड़ी देर बाद जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। अभी के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल है जहां पे मैंने ये एक की लिया है और इसका एक वैल्यू ये है। उसके बाद मैंने वन लिया है, उसका वैल्यू आपका ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा डी को, तो सिंपल सा आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एक आउटपुट आ जाएगा। मैं इसको पुराना जो कोड है उसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो देखो ध्यान से, हमने ए फॉर अंकित किया है और वन फॉर वन किया है, मतलब कि इंटीजर वाला वन, उसका जो वैल्यू है वो है आपका ONE1। ओके, अब जरा हम जो है थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखो, अभी हमने सिंपल सा एक काम किया है डिक्शनरी के बारे में, बस एक इंट्रोडक्शन सा लिया है हमने कि ये की वैल्यू पेयर होता है, इसके अंदर की होती है, वैल्यू होती है और आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अभी हम जो है, अब हम डीप में जाने वाले हैं। डीप में जाने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, जब आपने लिस्ट को पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, जब हमने टपल को पढ़ा तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अब हम डिक्शनरी को पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अनऑर्डर्ड इन नेचर। इसको समझते हैं, अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से वही, यहाँ पे मैं उसी डिक्शनरी को ले लेता हूँ। ये एक डिक्शनरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो की वैल्यू पेयर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसका पोजिशनिंग फिक्स कर दिया है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि यहाँ इंडेक्सिंग का कोई भी जगह नहीं है। मतलब कि जिस तरह से हम लिस्ट में, टपल में इंडेक्सिंग की हेल्प से काम कर रहे थे, यहाँ पे इंडेक्सिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है डिक्शनरी के अंदर। इसका मतलब ये है, ये जो की वैल्यू पेयर है
ये आपका आपने यहाँ पे तो फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया है और ये आपका सेकंड प्लेस पर है, बट ऐसा यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। ये आपका आप सिंपल ये समझो, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। सिंपल इंडेक्सिंग अनऑर्डर्ड इन नेचर का मतलब इंडेक्सिंग से ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो आपका की वैल्यू पेयर है ये 0th इंडेक्स पर है, आपका ये जो 1 है वो आपका, ये जो सेकंड की वैल्यू पेयर है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका सिंपल ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनऑर्डर्ड इन नेचर। ओके, उसके बाद दूसरा आता है म्यूटेबल। ये जो म्यूटेबल वर्ड है ये कई बार आ चुका है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा होता है एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना, या फिर नई वैल्यू को ऐड करना, या फिर किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट करना। ये तीन इसके मतलब होते हैं। क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी मैं क्या करना चाहता हूं, इस डी के अंदर ये जो की है जिसका नाम है ए और उसकी वैल्यू है आपकी अंकित, इस वैल्यू को मैं अपडेट करना चाहता हूं। देखो इस ए की जो वैल्यू है वो अभी ये है, मैं इसको कुछ और करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं किस तरह से इसको अपडेट कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले लिखूंगा डिक्शनरी का नाम, उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, और उसके बाद वो की जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जिसकी वैल्यू को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अगर मोर स्पेसिफिक में ज्यादा बोलूं तो देखो यहाँ पे ये आपका डिक्शनरी है डी, और उसका जो की था, की क्या है आपका, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। उसके बाद ये आपका क्या है, की जिसको मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं करना चाहता हूँ स्मॉल ए एन के आई टी। समझ गए? तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा डी को, तो देखना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये मैंने अभी प्रिंट किया है, तो इसमें आपने देखा कि ए फॉर स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है अंकित, यहाँ पे कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द अपडेशन। तो हमने क्या देखा, म्यूटेबल का क्या मतलब था। म्यूटेबल का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर को अपडेट कर सकते हो तो मतलब डिक्शनरी म्यूटेबल है। उसके बाद दूसरा आता है ऐड करना। अब देखो एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो हम यहाँ पे जब हम ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, अनऑर्डर्ड इन नेचर समझ में आ गया, म्यूटेबल समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट है कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज। का मतलब क्या है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन क्या यहाँ जो की है इसके डेटा टाइप पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है? नहीं। यहाँ पे देखो मैंने की का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखा है, और यहाँ पर जो मैंने की का डेटा टाइप है वो इंटीजर रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हो, आपने कुछ भी ले लिया 2.5 और उसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2000, कुछ भी इस तरह से ले लिया। और अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, अगर मैं अभी इसको प्रिंट करूं तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि आपका जो डिक्शनरी होता है उसके अंदर जो की होती है उसका डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, लेकिन आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा जो कि हमारे लिए मीनिंगफुल हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं ना, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे आपने रखा कोई भी डेटा टाइप, जैसे आपने रखा 1 2, कोई आपने टपल रख लिया यहाँ पे 1 2 1 3, और इसका वैल्यू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 5000, कुछ इस तरह से मैंने एक वैल्यू ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे की है आपका 2.5 फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पे की है आपका इंटीजर, और यहाँ पे आपका की है स्ट्रिंग, और यहाँ जो मैं की लेने वाला हूँ वो है आपका टपल। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो की है वो क्या आपकी 1 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर इसको आप लिस्ट बनाने की कोशिश करोगे, अगर आप एक ऐसी की ले रहे हो जिसका डेटा टाइप लिस्ट है, तो ये आप नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। मतलब ये है कि आप जो है की का डेटा टाइप इंटीजर रख सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, लेकिन हाँ टपल भी रख सकते हो, लेकिन आप लिस्ट नहीं रख सकते हो, ना ही आप सेट रख सकते हो, ना ही आप डिक्शनरी रख सकते हो। वो हम आगे देखेंगे हम ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप इतना समझो कि आप केवल यहाँ पे टपल रख सकते हो। इसको मैं टपल बना देता हूँ, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे वैल्यू के डेटा टाइप की, तो वैल्यू का डेटा टाइप भी कुछ भी हो सकता है। वैल्यू आपकी इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दूसरा आपका आता है डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब ये है
कि आप इस डिक्शनरी का रन टाइम पर साइज इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या मतलब है कि आप इसमें जितने चाहें उतने की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो और जितने चाहें उतने की वैल्यू पेयर डिलीट कर सकते हो, बस वो की वैल्यू पेयर इसके अंदर होना चाहिए। तो ये हम जब देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ऐड करते हैं की वैल्यू पेयर को, किस तरह से डिलीट करते हैं, इस चीज को हम तब देखेंगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद आपका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आता है वो आता है कीज आर यूनिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे A4 यहाँ पे ये वैल्यू रख ली है और मैं एक और सेम की रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं A। देखो यहाँ पे मैं A नाम का की पहले ही यूज कर चुका हूँ, मैं उसको दोबारा से यूज कर रहा हूँ और उसका कोई दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख लिया एप्पल। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही की है लेकिन उसकी वैल्यू दो है, यहाँ पर ये वैल्यू है और यहाँ पर आपकी ये वैल्यू है। तो अब देखते हैं क्या कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी। एक्चुअली मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ पहले आपके लिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो आउटपुट जो आएगा वो क्या होगा, मैं आप खुद ही देख लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है A4 एप्पल और यहाँ पे आ रहा है 141। इसका मतलब क्या हुआ, देखो A4 एप्पल और यहाँ पे क्या है, की क्या है 1 और इसका जो वैल्यू है वो क्या है ONE1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो यहाँ पे दो की रखी थी जिनका सेम नाम था A, लेकिन इसने क्या किया, इस वाले की वैल्यू पेयर को इंक्लूड नहीं किया, इस वाले की वैल्यू पेयर को इंक्लूड किया। ऐसा क्यों? तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि कीज आर यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की एक से ज्यादा वैल्यू हो सके, केवल एक की एक यूनिक वैल्यू होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और जो अगर आपने ऐसा कर दिया, बेवकूफी आपने कर दी, तो आपका जो लास्ट वाला की वैल्यू पेयर है वो ऐड किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक की ए है और उसका वैल्यू ये है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो लास्ट वाला जो आपने रिसेंटली जो चेंज किया है ए का जो वैल्यू वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में कि डिक्शनरी के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो था आपका क्रिएशन। क्रिएशन में हमने देखा है कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना, उसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। और देखो की और वैल्यू पेयर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे की कॉलन और उसका वैल्यू ये आपका पूरा। उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू पेयर के लिए आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा ये की वैल्यू पेयर, और यहाँ पे फिर से आपका एक की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद आता है एक्सेसिंग वैल्यूज, मतलब कि एक अगर आप किसी की के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस डिक्शनरी का नाम रखना है जिसके अंदर से आप किसी न किसी की वैल्यू को आप गेट करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है एंड देन वो की, एक्चुअली मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो बस मैंने आपको समझाया था, कीज मस्ट बी यूनिक, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि आपकी डिक्शनरी डी है, उसके अंदर दो की है, एक की ये रहा ए और एक की आपका इंटीजर वाला 1 है। अब मैं चाहता हूँ इस 1 पर, ये जो इंटीजर वाला 1 है इसकी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 पास करना पड़ेगा और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 1। अगर आपको ए का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल ए यहाँ पे पास कर दोगे। और हाँ एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान से देखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ए को एज अ स्ट्रिंग पास किया है क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो आपका स्ट्रिंग ही है। यहाँ पे जब मैंने 1 का वैल्यू निकाला था इंटीजर वाले 1 का, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया था 1 लिखा था, स्ट्रिंग के अंदर 1 नहीं लिखा मैंने, ऐसे ऐसे नहीं लिखा क्योंकि ये की है ही नहीं, की तो आपकी 1 है। वैसे ही यहाँ पे की क्या है आपकी ए। तो अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है, इसकी वैल्यू आएगी ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक्सेस कर सकते हो कीज की वैल्यूज को। अब बात करते हैं कैसे की वैल्यू पेयर को ऐड करेंगे, जो अभी हम यहाँ पे देखना चाहते थे डायनेमिक का क्या मतलब होता है। तो देखो अब किस तरह से ऐड करना है, बहुत ऐड। अच्छा एक चीज और है आपके लिए, इसका एक अल्टरनेट भी है। अगर आप कीज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है उसको एक्सेस करना चाहते हो तो उसका एक अल्टरनेट है मेरे पास, वो है एक मेथड है मेरे पास बना बनाया पहले से। आपको कुछ नहीं करना, आपको ना उसको डिफाइन करना है ना डिक्लेयर करना है, आपको केवल कॉल करना है। तो कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डी
वो डिक्शनरी जिसके अंदर से आप किसी की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो। उसके बाद एक मेथड है जिसका नाम है गेट, पहले से बना बनाया मेथड है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो होगा आपका की का नाम। फॉर एग्जांपल की है मेरी ए। अब ये मेथड मेरे को रिटर्न करेगा वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद प्रिंट करने के बाद हम देखते हैं, ये आपका देखो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट आउटपुट आपका आ चुका है। तो ये था आपका इसका अल्टरनेट। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन, किस तरह से की वैल्यू पेयर को ऐड किया जाता है। तो ये भी बहुत आसान है, किस तरह से की वैल्यू पेयर को ऐड किया जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस डिक्शनरी का नाम जिसमें आपको की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आपकी जो की है, फॉर एग्जांपल मेरी की है न्यू की, न्यू अंडरस्कोर की, न्यू अंडरस्कोर की, उसका वैल्यू जो है मैं चाहता हूं कि वैल्यू हो आपका न्यू वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मैं एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें की आपकी न्यू की है और वैल्यू आपकी न्यू वैल्यू है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट डी। तो यहाँ पे देखो न्यू की और उसका न्यू वैल्यू ये आपका ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं किस तरह से डिलीट करते हैं, जो फोर्थ ऑपरेशन है हमारा, किस तरह से हम डिलीट करेंगे की वैल्यू पेयर को। तो डिलीट करना भी देख लेते हैं हम। सिंपल है, यहाँ पे एक मेथड है पहले से ही जिसका नाम है पॉप। तो आपको क्या करना है, डी उसके बाद उस मेथड को कॉल करना है। आपको उस मेथड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बुल्ट इन मेथड है, मतलब डिफाइन वगैरह सब कुछ है। अब इस की का नाम आप वो की जिसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पास कर दो। फॉर एग्जांपल मैं इस वन को डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला जो की वैल्यू पेयर है, ये वाला की वैल्यू पेयर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल डी डॉट पॉप वन कर दोगे। तो देखते हैं, अच्छा उसके बाद हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, प्रिंट, ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंट डी। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो आएगा या नहीं, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे देखो जब मैंने डिलीट करने के बाद उसको प्रिंट किया तो केवल यहाँ पे एक ही की वैल्यू पेयर है। तो इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं फिफ्थ ऑपरेशन।